देखो भाई, कॉपी पेन निकाल लेना, आज लिखना है बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्या क्या कि सिद्ध करो कि एक सेट है ना, और एक संबंध है आर। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और जो संबंध है ना, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें पहले अंक में से दूसरा अंक घटाओगे ना और उसका मापांक लोगे तो सम आता है। पहले अंक में से दूसरा अंक घटाओगे और उसका मापांक लोगे तो क्या आता है? सम आता है। ठीक है, ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, ऐसा दर्शाना है। ठीक है, तुल्यता संबंध है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, ऐसा में दर्शाना है भाई। दिखा देते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले तुम लिखोगे सेट। सेट हमारे पास क्या है? ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। फिर तुम लिखोगे संबंध। संबंध क्या है? आपका आंसर, संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें पहले अंक में से दूसरा अंक घटा के उसका मापांक लेंगे ना तो सम आता है। ठीक है, अब चाहो तो इसको रोस्टर रूप में चेंज कर लो और उसके बाद फिर डेफिनेशन लिख लिख के अपना काम कर लेना, वैसे कर सकते हो। लेकिन मैं इसको रोस्टर रूप में चेंज नहीं कर रहा हूँ। रोस्टर रूप में चेंज करना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही हो जा रहा था, तो रोस्टर रूप में चेंज नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे? मुझे दिखाना है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य है। समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों चीज दिखानी है, तो तुम ऐसे लिखोगे समतुल्यता। ठीक है, अब समतुल्यता को कैसे दर्शाएंगे भाई? स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हाँ भैया मनदीप, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सर लिख यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लेंगे। माना माना एक्स या एक्स ले लेते हैं सर। कुछ भी ले ले, चाहे एक्स ले ले चाहे ए ले ले, मैं ए ले लेता हूँ। एक्स लेगा अच्छा तब भी ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। ए बिलोंग्स कर रहा है सर सेट ए से। ए जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद जी। उसके बाद सर हमको जाना है एक्स के पास। ए के पास। कई बच्चों ने गलती यही कर रखी है, यहाँ पे ए ले रखा है, यहाँ पे एक्स ले रखा है, और कई बच्चों को एक्स ही नहीं बनाना आता, एन बना देते हैं। कौन सा था वो जो एन बना रहा था? हम अमनदीप था, एक और भी था, अर्पित था, मतलब वो उसमें पढ़ते 99 वाले में। एन बना के छोड़ रहे हैं। भैया हम यहाँ से चलना है और यहाँ पे पहुंचना है। अगर पहुंच गए जी तो समतुल्य, नहीं पहुंचे तो समतुल्य नहीं, और हम पहुंचेंगे, गारंटी पहुंचेंगे क्योंकि समतुल्य है। जी ठीक है, जी। अगर समतुल्य नहीं होता ना तो एग्जाम्पल देता मैं, ऐसे नहीं करता। हाँ। ठीक है ना? तो कहाँ इसके गया वो बीच में सर। आदित्य खेवरिया? सुन रहा है क्या मेरी बात? अगर कोई चीज़ नहीं होती ना, अच्छा ये बैठा, अगर कोई चीज़ नहीं है ना उसका एग्जाम्पल ही दियो भाई। समझ में आ गई मेरी बात? जी अच्छा, यहाँ से चल के हमें यहाँ पे पहुंचना है भाई। अब मैं यहाँ पे जी पहुंचूंगा कैसे? लिखेंगे सर। मैं पहले एक बार चेक कर लेते हैं। जब तू ये बता कि तू यहाँ पे पहुंचेगा कैसे, तेरे को क्या दिखाना पड़ेगा जिससे कि तू यहाँ पे पहुंच जाए? हम बोलेंगे। हम्म। हम बोलेंगे। हाँ। सर वहां पे लिखेंगे ए। उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या है, माइनस बी जो है वो म्यूट हो करने जाता। पे सम संख्या आ रहा है सर। देखो भाई, हम यहाँ से चले हैं, हमें यहाँ पे पहुँचना है। अब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा कैसे? जब मैं ये दिखा दूँ कि इसमें से ये घटाने पर और मापांक लेने पर सम संख्या आ रही है। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब रहा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ए में से ए घटाने पर और उसका मापांक लेने पर सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा? सम संख्या आएगा ना, क्योंकि ए में से ए गया जीरो, जीरो का मापांक क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि भैया इसमें से ये घटाने पर उसका मापांक लेने पर क्या आ रहा है? सम आ रहा है। ऐसे लिख देना। आप कह देना कि यहाँ अगर मैं ए में से ए घटाता हूँ, उसका मापांक लेता हूँ, तो मुझे मेरे पास क्या आ रहा है? एक सम संख्या आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कहोगे? आप कहोगे इसी प्रकार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू संबंध। अतः यह संबंध समतुल्य है। बस समझ में आ गई? इस तरीके से हमने समतुल्यता को दर्शा दिया भाई। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भैया। हाँ आदित्य। सर वहाँ एक ही जगह आ रहेगा सर, एक कोमा ए बिलोंग्स टू आर। हाँ, एक ही जगह आ रहा है भाई, बस। वो तो ठीक है, आ जाओ भाई। अब मुझे दिखाना है कि ये जो संबंध है वो सम्मित है, तो ऐसे लिखोगे सम्मितता।
अब सम्मित संबंध दर्शाने के लिए मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी गौरव? सर माना a comma b belongs to एक मिनट रुक जाओ, ब्लू पेन से लिखता हूँ। a माना comma ए b कोमा belongs बी to बिलोंग्स टू set a सेट, नहीं संबंध, जोड़ी तो संबंध में होती है ना। सर ठीक है, आर ये एक अलग सर यहाँ तो सर हमें लाना है b comma a belongs to relation मतलब ठीक है, तो सिद्ध करना पड़ेगा कि a माइनस b सम होगा का मतलब मापांक सम होगा सर ए माइनस बी का मापांक सम है, सम ऐसे है मतलब है हाँ ना, सम ऐसे है लिखेगा मान लिया सम है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस ए का मापांक भी क्या होगा, सम ही होगा सर क्योंकि सम ही होगा। माइनस यहाँ पे सिंपल लिखा करो सम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। जी सर जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेगा? इसी प्रकार फॉर ऑल a comma b belongs to relation फिर सर इसको क्या बोलते हैं implies that, हाँ implies that b comma a belongs to r है अतः यह संबंध सम्मित है। तो यहाँ पे तो सही बता रहा है, वहां पे गलत क्यों लिखता है फिर? हाँ भैया, फिर पता नहीं। ऐसे लिखना भैया। ठीक है, अब तीसरी चीज दिखानी है हमें, संक्रामकता। तो ऐसे लिखोगे संक्रामकता। संक्रामकता कैसे दिखाऊंगा भैया महेश? कहाँ से स्टार्टिंग करूंगा? सर ए कॉमा बी माना, माना माना, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर ठीक है, तथा हम्म, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जाना सर कहाँ पे है? ए माइनस सी, हाँ ये है यहाँ पर। हम्म, यहाँ पर लिखेंगे सर ए माइनस बी का मापांक 2 से सिंपल लिख देना कि ए माइनस बी का मापांक सम है। सम है, हाँ। ठीक है, और बी माइनस सी का मापांक सम है। अच्छा, कई बच्चों ने क्या कर रखा है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखो कि यार इस चीज को ना इसके नीचे लिखा करो। ठीक है, इस चीज को इसके नीचे लिखा करो। तूने महेश क्या कर रखा था, तूने ना इसको अगली लाइन में ठुसा रखा था, है ना? हाँ, ऐसे मत करा बेटा, इसके नीचे लिखा कर, ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, ठीक। अच्छा अब बता, तुझे यहाँ ए से यहाँ पे जाना है भैया, कैसे जाएं? ए माइनस सी का मापांक सम है। डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इसका मापांक सम है, इसका मापांक सम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब यही होगा कि ए माइनस सी ए माइनस सी का मापांक सम है। दो तरीके हैं बेटा इसके। तो को या तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि भाई इनका जोड़ भी सम आएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखेगा ना तो लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लफड़ा क्या होगा कि ए माइनस बी का मापांक जो है वो ए माइनस बी भी हो सकता है और वो बी माइनस ए भी हो सकता है। दो चीज होती है। जैसे एक्स का मापांक मैं तुमसे पूछूं तो वो एक्स के बराबर आता है, माइनस एक्स के बराबर आता है। हाँ, ठीक है, तो अगर तू ऐसा करके करेगा ना तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी चीज बन जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि दो केस बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें सिस्टम करना पड़ेगा। तो ऐसे मत करना, इसका छोटा तरीका बताता हूँ, देखना भाई। तूने यहाँ तक तो पहुंचा दिया, तूने कह दिया कि ए माइनस बी का मापांक सम है और बी माइनस सी का मापांक सम है। ठीक है, हाँ, अब अगर ए माइनस बी का मापांक सम है तो ये बात बोल सकता है कि ए माइनस बी सम है, बोल सकता है ना? भाई मैं कहता हूँ कि हाँ, 5 सम है, सॉरी 5 तो सम नहीं है, मान लो कि मैं कह दिया 6 सम है, 6 एक सम संख्या है, तो माइनस 6 भी तो एक सम संख्या होगी। हाँ, ठीक है, तो वही चीज है, ए माइनस बी का मापांक अगर सम है तो ये बोल सकता है ना कि ए माइनस बी सम है। ठीक है। हाँ, ठीक है, और नहीं सर -6 सम होगा। हाँ सम होगा, 2 भी हाँ सम है, बोल। -2 भी सम है, 4 भी सम है, -4 भी सम है। ऐसे बी माइनस सी का मापांक अगर सम है तो ये बोल सकते हैं कि बी माइनस बी सी माइनस, सम है। हाँ बोल सकते हैं। ठीक है ना? देख ये लाइन लिखी, उसके बाद हमने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी सम है, बी माइनस सी सम है। अब इनको जोड़ ले, ठीक समझ है। रहे हैं? अब इनको अपन देते हैं जोड़, जोड़ियो इनको।
तो हो जाएगा माइनस बी प्लस बी कट गया, ये आ जाएगा जी ए माइनस सी सम में। ठीक है, अब ए माइनस सी अगर सम है, ए माइनस सी अगर सम है तो तू डायरेक्टली बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि ए माइनस सी का मापांक सम है। ठीक है, अब ए माइनस सी का मापांक अगर सम है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो जोड़ा है ये इस संबंध के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहेगा, इसी प्रकार फॉर ऑल ए बी बी सी टाइप के जितने भी जोड़े हैं ना इसके अंदर, उन सब के लिए एसी जो है ना वो भी संबंध में है। अतः यह संबंध संक्रामक है। ठीक है, मुझे दिखाना था कि यह संबंध तुल्यता संबंध है, तो लास्ट लाइन क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा चूंकि चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है, ठीक है, यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। यह जो संबंध है वो तुल्यता है, तुल्यता संबंध है, ऐसे लिख देना। ठीक है, तुल्यता भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मागी हो गया बस। ठीक है, इस तरीके से हमने तुल्यता संबंध को दर्शा दिया भाई। यहाँ तक बात क्लियर है? थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ भैया, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखा करो। सबसे पहले हमने दिखाया समतुल्यता को, ठीक है, फिर सम्मिता को दर्शाया, उसके बाद फिर संक्रामकता को दर्शाया। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देना, अतः यह तुल्यता संबंध है, ऐसे लिख देना, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लियर, क्योंकि आर संबंध 2 बार आ गए थे ना इसलिए। हाँ भैया, क्या कहना मुकेश? सर हमें इसे रोस्टर रूम में करके नहीं कर सकते क्या सर? कर सकते थे, लेकिन रोस्टर रूप में थोड़ा लेंथी पड़ता चेक करने में। नहीं सर, वैसे ए माइनस यानी कि ए को मान लेते हैं हम, एक और बी को मान लेते हैं 2, तो 1 - 2 वैसे करके सर इसमें। एग्जाम्पल लेके? हाँ एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकता था बेटा, तू यहाँ पे चाहता ना तो इसको पहले रोस्टर रूप में चेंज कर लेता और उसके बाद बस डेफिनेशन लिख देता। हाँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। वो कर सकता था। यानी कि इसके पहले रोस्टर रूम में लिखकर फिर सर वो सीधा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, सीधा नहीं, सीधा रोस्टर सर डेफिनेशन। डेफिनेशन, हाँ, हाँ वो कर यदि सकता था। समतुल्य है तो सर अपने वैसे लिख डेफिनेशन देते हैं। फॉर ऑल वाली हाँ डेफिनेशन ये चिपका देता, हाँ जी सर। ऐसे कर सकता था, कोई ठीक, दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, सर। तो इस तरीके से हमने तुल्यता संबंध दर्शा दिया। अब इसके बाद वाली कहानी इंपॉर्टेंट है भाई। तुल्यता संबंध तो तुम दर्शा ही सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद देखो क्या कह रखा है, क्या रखा है कि प्रमाणित करो कि ये जो सेट है ना, इस सेट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इस सेट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ना। अब यहाँ पे संबंध क्या है, यहाँ पे संबंध किस चीज का है, इस क्वेश्चन में संबंध किस चीज का है? आप कहेंगे सर यहाँ पे जो संबंध है ना उसमें 2 अंकों को घटा के मापांक लेने पर एक सम संख्या आती है, ये चीज है ना। यहाँ पे संबंध क्या है, यहाँ पे संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें 2 अंकों को घटाने पर मापांक लेंगे तो एक सम संख्या आएगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस सेट के जितने एलिमेंट है ना वो एक दूसरे से संबंधित है, ये प्रमाणित करना है अपने को। तो मुझे बताओ कि इस सेट में से अगर मैं कोई 2 एलिमेंट लेता हूँ, उनको घटाता हूँ, तो सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी? कोई 2 एलिमेंट लेता हूँ, उनको घटाता हूँ और मापांक लेता हूँ, तो सम संख्या आएगी नहीं आएगी? आप में से बिल्कुल आएगी। चाहे आप 1 3 ले लो, 3 5 ले लो, 1 5 ले लो, 5 3 ले लो, 5 1 ले लो, कोई भी 2 अंक ले लो, आपको हमेशा एक सम संख्या मिलनी है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। आप कोई भी 2 विषम संख्या उठा लो, उनको घटाओगे ना तो हमेशा एक सम संख्या मिलनी है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो समझ लो। तुल्यता संबंध तो हमने दर्शा दिया, उसके बाद हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि 2 विषम संख्याओं का अंतर, 2 विषम संख्याओं के अंतर का मापांक सदैव सम संख्या होता है। अतः इस सेट के
सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, हमें ये दिखाना था कि इस सेट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब यहाँ पे संबंध क्या था इस क्वेश्चन में? संबंध ये था कि दो एलिमेंट घटाएं और सम संख्या आ जाए, दो एलिमेंट घटा के मापांक लेने पर सम संख्या आ जाए। अब इस सेट के अंदर का आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनको घटाओ और मापांक लो, सम संख्या आएगी आएगी। तो उसी चीज को हमने कह दिया, रीजन भी दे दिया। रीजन भी देना जरूरी है यहाँ पे। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि भैया हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को घटाएंगे ना तो एक सम संख्या आनी आनी है। ठीक है, हमने कह दिया कि दो विषम संख्याओं को घटाऊंगा उसका मापांक लूंगा तो हमेशा सम संख्या आनी ही आनी है। ठीक है, तो इसी कारण ये जो सेट है इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि संबंध ये था ना, दो संख्या को घटाने के बाद मापांक लेना, ये संबंध था, तो ये रीजन देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात? ये वाली कहानी समझ में आ गई भाई? यस। अब इसके बाद देखो, अब हमसे क्या बोला कि हमें ये दर्शाना है कि ये जो संबंध, ये जो समुच्चय है ना, इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है। इस समुच्चय के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? संबंध क्या है हमारा? यहाँ पे संबंध क्या है? आपके अंदर सिर्फ संबंध के अंदर ऐसे जोड़े लेने हैं, या फिर कह लो कि संबंध के अंदर ऐसे दो एलिमेंट लेने हैं जिनको घटा के मापांक लें तो सम संख्या है। तो मुझे बताओ कि क्या इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है? कैसे हैं? क्योंकि आप है ना कोई भी दो एलिमेंट ले लो, चाहे 2 4 ले लो, चाहे 4 2 ले लो, घटाओगे मापांक लोगे तो में से एक सम संख्या ही आएगी, आएगी ना। तो उसी चीज को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको क्या कहना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ भाई, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि, ये देखो इस सेट के अंदर सारी की सारी सम संख्याएं हैं, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप दो सम संख्याओं को घटाओगे तो हमेशा सम संख्या आनी आनी है। ठीक है, और अगर हम दो विषम संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगी? दो विषम संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगी बेटा? सम संख्या आएगी। ठीक है, तो रीजन लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखोगे? हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं के अंतर का मापांक सदैव सम संख्या होता है, अतः इस सेट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि यहाँ पे संबंध क्या है? यहाँ पे संबंध यह है कि दो एलिमेंट को घटाओ तो एक सम संख्या आ जाए, वो संबंध है। वो ये सेट उस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, तो है इस सेट के सभी एलिमेंट संबंधित एक दूसरे से। बस समझ गई? अब देखो अगली बात, अगली बात क्या बोली है? परंतु इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के एलिमेंट में से इस सेट के एलिमेंट घटाओगे और मापांक लोगे तो सम संख्या नहीं आनी चाहिए। अब देख लो, नहीं आएगी। चाहे तुमने मान लो कि 1 2 ले लिया, एक में से 2 घटाना विषम संख्या, 3 4 ले लिया विषम संख्या, 5 2 ले लिया विषम संख्या। ठीक है, 3 4 3 2 कुछ भी, इसमें ये पहला एलिमेंट ले लो, ये दूसरा एलिमेंट ले लो, घटाओगे ना तो विषम संख्या, घटाओगे तो सम संख्या नहीं आएगी। सम संख्या नहीं आएगी तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। संबंधित तब होंगे जब सम संख्या आए, घटाने पर मापांक लेने पर क्या है? सम संख्या है, तभी संबंधित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? अच्छा, ये इसमें से ये चीज घटाने पर सम संख्या क्यों नहीं आ रही? इसमें से इसके एलिमेंट्स में से इसके एलिमेंट घटाने पर सम संख्या क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये विषम है और ये सम है, और हम जानते हैं कि विषम संख्या में से सम संख्या घटाने पर कभी भी सम संख्या आएगी नहीं, तो वो रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? आप कहोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हाँ भैया क्या लिखूं आगे? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि किसी विषम संख्या में से किसी विषम संख्या में से सम संख्या का विषम संख्या और सम संख्या का अंतर ले चाहे। ठीक है, बाकी वो भी ठीक था, मैं इसलिए देता हूँ। हम जानते हैं कि विषम संख्या और सम संख्या का अंतर विषम संख्या और सम संख्या का अंतर
सदैव एक विषम संख्या होती है। सम संख्या का अंतर सम नहीं होता, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी सही है। सम संख्या नहीं होती। अगर सम संख्या होती तब तो संबंधित हो जाते, अब सम संख्या नहीं है, अंतर इनका सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अतः ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है अतः 1,3,5 ये वाला सेट और 2,4 ये वाले सेट के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा क्योंकि मैं पेज थोड़ा सा वो लिख रहा हूँ ना खुला खुला, इसलिए, लेकिन है आसान भाई। हमने सबसे पहले तुल्यता संबंध दर्शाया भैया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था? उसके बाद बोला कि इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा दर्शाओ, है ना। तो किस तरीके से दिखाया था मैंने? गौरव मुझसे बोला था कि भाई इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हाँ मैंने सर, कैसे जी दिखाया सर। था? सर इनको घटाने पर सम संख्या आनी चाहिए। मतलब सम संख्या को सम संख्या से सम संख्या का नहीं, विषम संख्या का विषम संख्या से अंतर सम संख्या होता है सदैव। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या था यहाँ पे? संबंधित का मतलब क्या है? संबंधित का मतलब ये है कि इनको घटाने पे ये सम हमेशा संख्या आनी सम चाहिए, आएगा। हाँ है ना। हाँ। और हमने घटा के देखे सम आ रहे थे, उसका रीजन लिख के दिखाना था। हमने कहा कि भाई हम्म, हमें पता है कि विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा हाँ सम दो होता है, सम होता है और इस हमेशा। सेट के अंदर सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो ये एक दूसरे से संबंधित है भैया, क्योंकि संबंधित इनका है, अंतर सम जी। आएगा। सेम चीज के साथ करी, है ना, और सेम चीज के साथ करी। हम्म, जी सर। क्लियर है? आ जाओ भाई 9वें क्वेश्चन पे, खुद पढ़ो एक बार, पढ़ो। देखो भाई, हमें क्या क्या कि सिद्ध करो कि ये सेट है हमारे पास। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि जो सेट देता था ना, वो आपको हमेशा रोस्टर रूप में देता था। संबंध हो सकता था कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे दे, लेकिन सेट हमेशा रोस्टर रूप में देता था। यहाँ पे इसने क्या किया कि सेट को ही सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रखे हो, नहीं तो इसको रोस्टर में बदल लो। रोस्टर में बदलना कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें, समझ रहे हो, क्योंकि 0 से 12 तक के इंटीजर लेने हैं अपने को। अगर मान लो कि यहाँ पे रियल नंबर होता तब नहीं बदल सकते थे, क्योंकि 0 से 12 के बीच में तो अनंत रियल नंबर आते हैं ना भाई, 0.1 0.01 0.01, मतलब उसको नहीं बदल सकते थे तुम। इसको बदल सकते हो रोस्टर रूप में, तो इसको रोस्टर रूप में बदलते हैं। तो हमारे पास ए सेट क्या है? तुमको जी ए सेट है जी हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे करते 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 12 तक, ठीक है। ना बदलोगे तब भी चलेगा, मैंने बदल दिया, है ना। अच्छा, तो ये तो हमें सेट दे रखा है। इस सेट पे संबंध क्या है? आपके आंसर इस सेट पे संबंध ये है कि इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिनकी खास बात क्या है कि पहले घटक में से दूसरा घटक घटाओगे और फिर मापांक लोगे तो 4 का एक गुणा जाएगा। 4 का गुणा जाएगा इसका मतलब कि वो 4 के पहाड़े पे जाना चाहिए, 4 के पहाड़े पे जाना चाहिए। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ना, इस समतुल्य है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों चीज, क्योंकि तुल्यता सिद्ध करनी है ना, ठीक है। कर लेते हैं सिद्ध, क्या दिक्कत है? तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है, इस सेट पर ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, ठीक है। कैसे सिद्ध करूंगा भैया? आदित्य खेवरिया, मुझे सिद्ध करना है कि ये हमारा तुल्यता संबंध है। कैसे सिद्ध करूं? क्या लिखूं यहाँ पे? सर माना लिखेंगे सर। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समतुल्यता। अब बता। सर माना लिखेंगे। अच्छा देख, या तो तू समतुल्य यहाँ से चेक कर सकता है, करते करते यहाँ से पता चल जाएगा समतुल्य है या नहीं है, या फिर तू पहले ही चेक कर ले, तेरी इच्छा है। दोनों काम कर सकता है, तो पहले चेक कर सकता है, या फिर तू जब करेगा तो तेरे को पता चल ही जाएगा, है ना। और वैसे भी समतुल्य तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि तुल्यता है, ठीक है। चल वैसे बता कि समतुल्य है या नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ तेरे से। अगर मैं तेरे से पूछता कि जांच कर समतुल्य है या नहीं है, तो कैसे जांच करता? सर ए में से घटाता सर। हाँ, ए कोमा ए रख के देख लेते हैं। ए कोमा ए रखने पर अगर सत्य आता तो समतुल्य हो जाता, सत्य नहीं आता तो समतुल्य नहीं है। अच्छा, ए में से ए घटाने पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 4 के पहाड़े पे आता है कि नहीं आता? 0 4 के पहाड़े पे आता है कि नहीं आता? आता है बेटा, 4 0 0 4, समझ रहे हैं? 4 0 0 0 आ रहा है ना 4 के पहाड़े पे। -4 भी 4 के पहाड़े पे आता है, -8 भी 4 के पहाड़े पे आता है। बस में आ गई। 4 गुणा -2 -8, 4 गुणा -1 -4। क्लियर है? तो ये समतुल्य है नहीं है? यस सर। ठीक है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? माना
ए बिलोंग्स टू सर ए सेट से सर, ठीक है, और सर यहाँ ए माइनस ए का सर मापांक 4 का गुणज है सर, लिखेगा कि बराबर एम आई, हाँ 4 का, गुणज है। जो कि 4 का गुणज है। ठीक है, मैं सर पूरी बात इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है तुम पे कि मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा ना तो तुमने एग्जाम में भी वही चीज़ लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इसलिए मेरे को लिखनी पड़ रही है भाई, मजबूरी है। ये जय लिख देना भैया, कभी तुम गुण गुण लिख के बैठ जाओ। चल ठीक है, यहाँ तक कर दिया, अब इसके बाद क्या लिखूँ? सर इसका मतलब यह है सर इसका मतलब यह है, कि सर ए का सर जो कर्मिति गुण होगा सर वो आर से बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, यस सर। गलती ना करवा दियो। अच्छा इसके बाद, सर इसी प्रकार वी फॉर ऑल सर, सर ए बिलोंग टू सर कैपिटल ए, और सर दिस इम्प्लाइज, और सर ए बिलोंग्स टू आर सर, अतः यह संबंध समतुल्य है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं सेकंड पे, किसी और से पूछते हैं भैया, अर्जुन शर्मा। अब मैं क्या लिखूं बेटा यहाँ पे? सर यहाँ पे लिखेंगे बहुसम्मितता। सम्मितता, और इसको है ना अंडरलाइन कर दियो भाई। बता यहाँ पे क्या लिखूं? जी सर यहाँ पे लिखेंगे माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है। बिलोंग्स टू आर है बेटा, ये छोटी छोटी गलती करेगा फिर कहेगा नंबर कैसे काट लिया आपने, हाँ सर आर होगा। क्योंकि जोड़े तो संबंध से बिलोंग करते हैं ना। हाँ ठीक है, सर। इसके बाद इसके बाद सर, इसके बाद लिखेंगे सर यहाँ ये इसके बाद दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। ए माइनस बी का मापांक 4 का एक गुणज है। गुणज है। हम्म तो सर फिर दोबारा दिस इम्प्लाइज, हम्म तो फिर बी माइनस ए का मापांक 4 का गुणज होगा। 4 का एक गुणज है, ऐसे लिख दिया करो बेटा, गुणज होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे लिखता हूँ, और मैं तुमसे भी कहूँगा कि ऐसे लिख दिया करो। हाँ अच्छा सर। इसके बाद, इसके बाद सर, इसके बाद लिखेंगे सर बी कॉमा सी बी कोमा सी, बिलोंग्स टू, बी कोमा नहीं सी, सर बी, हम्म हाँ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। हम्म और सर इसके बाद में लिखेंगे फॉर ऑल, जैसे इसी प्रकार हम्म फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हैं। हम्म दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हैं, अतः संबंध सम्मित होगा। ठीक है, इसने ठीक करवाया ना बेटा? बता देना कभी गलती करवा दे ये। अर्जुन म्यूट हो जा बेटा। सम्मितता को हमने कर दिया भैया, अब तीसरा पॉइंट है संक्रामकता, अब यहाँ पे फंसेंगे। संक्रामकता को कैसे करूंगा महक? माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है, और बी माइनस सी हम्म का मापांक 4 का गुणज है। लिख देना बेटा, इसके नीचे लिखना है चीज। अच्छा इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ऐसे से बोला था बेटा, थोड़ा ध्यान में रहेगा चीजें। इसके बाद इसका मतलब
a माइनस बी 4 का गुणज है ठीक है। और b हम्म, माइनस सी 4 का गुणज है। और b माइनस सी 4 का गुणज है। इसके बाद इसका मतलब इसका मतलब रुक गई भाई, ये बहन रुक गई। महेश, चल महेश से तो 10 बार पूछ लिया, किसी और से पूछते हैं। मोनू कुमार, इसका क्या लिखूं भाई? सर अब इसको लिख देंगे a माइनस सी नहीं 4 का गुणज है। नहीं, डायरेक्टली ए माइनस सी नहीं लिखेगा ना। सर इन्हें प्लस कर देंगे पहले a हाँ, माइनस बी ए माइनस बी प्लस प्लस में, b माइनस सी 4 का गुणज है। ठीक है। अब सर नीचे लिखूंगे, इसका मतलब है a माइनस सी 4 का गुणज है। ठीक है, इसका मतलब है a माइनस सी का मापांक भी 4 का गुणज है सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ a कोमा सी बिलोंग्स टू r। ठीक है। इसी प्रकार फॉर ऑन a कोमा बी b कोमा सी बिलोंग्स टू r, दिस implies a कोमा सी बिलोंग्स टू r है। अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक लिखा है ना इसने? चलो, अच्छा एक चीज पूछता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों नहीं किया? जैसे a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है, b माइनस सी का मापांक 4 का गुणज है, तो डायरेक्टली मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि a माइनस बी का मापांक प्लस में b माइनस सी का मापांक 4 का गुणज है? ऐसे क्यों नहीं लिखा? लिखने को लिख सकते हैं वैसा, लेकिन फिर वहां पे केसेस बन जाएंगे भाई, लेंथी पड़ जाएगा। आर डी शर्मा की बुक में ऐसे ही करा हुआ है, उसने डायरेक्टली करके फिर 2 केस बनाए फिर सोल्व किया, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा, आसान पड़ जाता है ये। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, मुझे सिद्ध करना था कि तुल्यता संबंध है या नहीं है ना, मतलब सिद्ध करना था कि तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध हो गया ना सिद्ध। लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? गौरव दीक्षित सर अतः, कहेगा चूंकि अच्छा चूंकि ये यह सभी संबंध संक्रामक सममित व स्वतुल्य है, तो यह एक तुल्यता संबंध होगा। वो तो कैसे लिख दे, उसमें कोई इतना इशू, बड़ा इशू नहीं है, कैसे लिख देता है या आर तुल्यता संबंध है तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ भैया, मोनू कुमार बोल। सर हम जब बता रहे सर a माइनस बी का मापांक और प्लस b माइनस सी का मापांक, सर इसमें कैसे सर केस बनेंगे वो एक बार समझा दो। जैसे मान ले कि तू ऐसे करता, इसके बाद वाला प्रोसेस समझा रहा हूँ। अगर तू ऐसे करता a माइनस बी का मापांक प्लस में b माइनस सी का मापांक, तो ऐसे लिखता ना कि भाई अगर ये 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है, तो इनका जोड़ेंगे तो वो भी तो 4 का गुणज होगा, ऐसे लिखता। यस सर। ठीक है। अब a माइनस, अब इसको तू डायरेक्टली तो ऐसे काट नहीं सकता, कभी तू डायरेक्टली काट दे, ऐसे कटते नहीं है मापांक में, है ना। कभी तो ऐसे सोचे कि माइनस बी का मापांक प्लस बी का कट गया, ऐसा नहीं होगा, पहले इसको खोलना पड़ेगा फिर तू काटेगा, है सर ना। ये खोलेंगे कैसे, यही पूछ हाँ, रहे अब हैं। इसको खोलेगा कैसे, खुद सोच कि जैसे a माइनस बी का मापांक है, अब a माइनस बी का मापांक जो है ना वो a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती हैं। जैसे मैं तेरे से पूछूं कि x का मापांक क्या होगा, एक्स का एक्स भी होगा और माइनस एक्स भी होगा, वो तो x पे डिपेंड करता है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव हुआ ना तो मापांक के अंदर अगर पॉजिटिव चीज है तो सेम टू सेम रिटर्न करता है, और मापांक के अंदर नेगेटिव चीज है तो उसके साथ एक और नेगेटिव लगा के रिटर्न करता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ये चीज होती है ना बेटा। जी सर। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको तू खोलेगा ना तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि a माइनस बी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो तेरे को एक केस तो बनाना पड़ेगा कि माना a माइनस बी पॉजिटिव है, फिर एक केस बनाना पड़ेगा माइनस a माइनस बी, माना a माइनस बी नेगेटिव है, सर ये लेंथी हो इसके 2 जाएगा। केस बनाएगा, इसके 2 केस बनाएगा, फिर जोड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि ऐसे कर ले। यस सर, यही वाला ठीक। ठीक है ना। चलो भैया, तो अभी एक लाइन और बची थी
तुल्यता संबंध तो तुम खुद भी कर सकते थे, लेकिन जो मेन लाइन है वो ये है, ये वाली लाइन। क्या कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। एक से संबंधित अवयव का मतलब क्या है? यहाँ पे संबंध क्या है बेटा? यहाँ पे संबंध क्या है? तुम कहोगे जी संबंध यहाँ पे ये है कि दो अंकों को घटा के मापांक लेने पर 4 का गुना जाना चाहिए, है ना। अब मुझे ऐसे अंक बताओ जो कि ए से एक से संबंधित हो जाएं। यहाँ पे संबंध ये है कि दो अंकों को घटाने के बाद मापांक लें तो 4 का गुना जाए, यही बात है ना भाई गौरव, है ना। तो एक से संबंधित अवयव पूछे हैं। एक से संबंधित अवयव क्या मतलब किया है कि एक में से मैं क्या चीज घटाऊं और मापांक लूं जिससे कि 4 का गुना जा जाए। ऐसे कौन कौन से अंक हैं? एक है, और क्या है? 5 है, और क्या है? 7 भी है क्या? 7 कैसे हो जाएगा भाई? 4 का गुना जाना चाहिए बेटा, 4 का गुणज, सम संख्या नहीं बोली, 4 का गुणज बोल रहा है। और बताओ, 9 हो जाएगा ना? ठीक है, समझ में आ गई? और कुछ होगा? बता बेटा अर्जुन, और क्या होगा? सर 1,13 13 भी होगा? और 1,17। 13 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हमारा जो सेट है वो 12 तक ही सीमित है ना भाई, ये भी तो चेक करना है। हाँ सर, हाँ सही है, ये भी समझ में आ सही गई? है। बात समझ में आ हम्म, गई? तो एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है ना, तो तुम पहले देखो कि संबंध क्या है यहाँ पे। तो तुम कहोगे जी संबंध ये है कि दो अंकों को घटा के मापांक लेने पे 4 का गुना जाना चाहिए। तो एक से संबंधित अवयव कौन से हो गए? यानी कि तुम्हें ऐसे ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिसको घटाएं और मापांक ले तो 4 का गुना ज्यादा है। तो ऐसे अवयव कौन से हैं? अगर मान लो कि यहाँ पे ये बोलता कि a माइनस बी का मापांक सम होना चाहिए, तब एक से संबंधित अवयव क्या हो जाते हैं? अगर यहाँ पे संबंध होता कि a माइनस बी का मापांक सम संख्या होनी चाहिए, तो एक से संबंधित अवयव क्या हो जाते हैं? एक हो जाता, क्योंकि 0 सम संख्या है। ठीक है, और बताओ, 3 हो जाता, 5 हो जाता, 7 हो जाता, 9 हो जाता, 11 हो जाता। बात समझ में आ गई? अगर मैं बोलता कि यहाँ पे जो संबंध है, यहाँ पे जो संबंध है उसमें दो अंकों घटा के मापांक लेने पे विषम संख्या आनी चाहिए, तो एक से संबंधित अवयव क्या हो जाते हैं? हाथों से बताना। विषम संख्या होनी चाहिए, तो 0 हो जाता, 2 हो जाता, 2 नहीं, हाँ 2 हो जाता, सॉरी, ठीक है, और 4 हो जाता, 6 हो जाता, 8 हो जाता, 10 हो जाता, 12 हो जाता, ये होता ना शायद। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इस संबंध से, इस संबंध में एक से संबंधित अवयव बताना भैया। अब देखते हैं इस संबंध में एक से संबंधित अवयव। यहां पे संबंध क्या है? दो अंक ऐसे लेने हैं जो बराबर हो, है ना। तो एक से संबंधित अवयव क्या हो जाएगा इस संबंध में? एक हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक और एक बराबर होते हैं ना। बस सुनना की, जैसे मैंने ये पूछा कि एक से संबंधित अवयव बताओ इस संबंध में, तो तुमने क्या ढूंढा? तुमने ऐसा अंक ढूंढा जिसको घटा के मापांक लेने पे 4 का गुना ज्यादा है। अब मैंने पूछा कि एक से संबंधित बताओ इस संबंध में, तो तुम क्या ढूंढोगे? तुम ऐसा अवयव ढूंढोगे जो एक के बराबर हो। तो एक के बराबर क्या होगा? एक ही होगा। ये चीज है बेटा, क्लियर है ना। कभी भी तुमसे पूछ लेना कि इससे संबंधित अवयव बताओ, तो तुम पहले ये चेक करो कि संबंध क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया, तुल्यता संबंध सिद्ध करा दिया, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये चीज लिख देंगे, लास्ट लाइन लिख देंगे, तुल्यता संबंध तो हमने सिद्ध कर दिया। हम क्या देंगे यहां? एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव क्या थे हमारे? तुम कहो जी एक से संबंधित अवयव क्या थे बेटा? एक था, 5 था, 9 था, बस ऐसे लिख देना। क्लियर है? ठीक है, ये बेसिकली हमसे क्या पूछा था? ये बेसिकली इसने हमसे घुमा करके ये चीज पूछी थी कि एक का तुल्यता वर्ग बता दो। बेसिकली ये चीज थी ये। अगर तुम एक का तुल्यता वर्ग निकाल दें तब भी आते। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, इस तरीके से करना है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट खुद कर लेना। यही मैंने एग्जाम्पल उसमें दिया था, पेपर में दिया था, यही दिया था शायद, है ना? है महेश? ध्यान कहाँ है बेटा? पेन को सर में मारेगा तू?
ऐसे कैसे चलेगा? 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, आज 12 तक क्वेश्चन करने हैं, डटे रहना यहाँ पे। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे बेटा, जो हो गया उसको छोड़ दे, दिक्कत आएगी तेरे को। ऐसे संबंध का उदाहरण दो जो सम्मित हो परंतु समतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। सोचो भाई, इसको खुद ही करना चाहिए, लेकिन एक दो में करवा देता हूँ, बाकी खुद सोचना। ऐसे संबंध का उदाहरण दो जो सम्मित हो लेकिन समतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। खुद ब खुद सोचो। सोच लेने दो एक बार। तुम्हें संबंध का उदाहरण देना है तो सबसे पहले तो सेट मानना पड़ेगा तुमको, पहली बात तो ये। तो तुम सेट मान लो, लेट से ये मान लिया, इसी सेट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही सेट मान लेते हैं, बार बार अलग अलग मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस सेट पे मुझे क्या संबंध लेना चाहिए, क्या संबंध लूं जिससे कि जो संबंध है वो सम्मित बन जाए लेकिन समतुल्य संक्रामक ना बने। सम्मित बन जाए, समतुल्य संक्रामक ना बने। महक बता भाई। मान लेंगे कोई दो ए कॉमा बी। नहीं, सीधा एग्जांपल देना बेटा। अच्छा, 1,2 हम्म और 2,1। हम्म बस। बस इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये संबंध सम्मित है? हाँ। सम्मित संबंध की डेफिनेशन क्या थी? हर जोड़े का उल्टा होना चाहिए। इसका उल्टा है, इसका भी उल्टा है, ठीक है। क्या ये संबंध समतुल्य है? नहीं। समतुल्य है क्या महक? नहीं है। नहीं है, ठीक है। नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चिल्ला क्यों रही है भाई? क्या ये संबंध संक्रामक है? नहीं। हाँ, तो बस हो गया, अपना काम खत्म। इसको R1 बोल देते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला कि एक संबंध का एग्जांपल दो जो संक्रामक हो लेकिन समतुल्य सम्मित ना हो। सोचो, बताओ सर, ना, तू मत बता बेटा, मुकुंद देव से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, मुकुंद देव मांझी, बता बेटा, ऐसा एग्जांपल दे जो संक्रामक हो लेकिन समतुल्य सम्मित ना हो। 1,1 संक्रामक हो, समतुल्य सम्मित ना हो। चल ठीक है, तू बता 1,1 आगे। संक्रामक होना चाहिए और समतुल्य सम्मित नहीं होना चाहिए। 1,2 सर। 1,2 2,1 2,1 उसके बाद होगा 1,1। 1,1 बस। हाँ सर। क्या ये संबंध संक्रामक है? आपको सर संक्रामक कैसे? के लिए हम क्या करते हैं, जो सेम सेम वाले होते हैं ना उसको तो पहले टिक मार देते हैं, उसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं। इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये संक्रामकता का टेस्ट पास करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करते हैं। अब हमें ये मान लीजिए इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे किसकी क्लास है, 2 से शुरू होने वाली, ये रहा। तो 1,1 की क्लास है, वो तो है ही, तो इसने टेस्ट पास कर दिया। यस। ऐसे ये भी टेस्ट पास करेगा। 1 से शुरू होने की क्लास है, वो ये रहा, है ना, ये भी है, दोनों को चेक करना होता है, लेकिन दोनों में टेस्ट पास करेगा, सीधी बात ये है, ठीक है। तो ये हमारा संक्रामक है। क्या ये समतुल्य है? नहीं सर। क्या ये सम्मित है? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। इसी तरीके से तीसरा पार्ट बताओ भाई। एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें संबंध समतुल्य सम्मित तो हो, संक्रामक ना हो। सोचो, प्रियांशु से पूछ लेते हैं एक बार। हाँ भाई प्रियांशु बता। सर यहाँ पे दूसरे का उल्टा तो हो रहा है, 1,2 का उल्टा भी हो रहा है, 2,1 का भी हो रहा है, 1,1 का भी हो रहा है। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे समतुल्य बन रहा है। और सोचो भैया, और बता क्या लिखूं फिर? सोचने दो। सोच ले भाई, तू सोच ले। मुझे ऐसा एग्जाम्पल दो संक्रामक हो लेकिन समतुल्य सम्मित ना हो। प्रियांश कौन है यार ये? पहले वाला लड़का गौरव दीक्षित, बता भाई। सर 1,2 और 3,2 ले लो सर। 3,2 इसके हटा दो सर बीच से जो है। किसको हटा दूं? जी सर 2,1 1,1 इन दोनों को हटा दूं? क्योंकि सर क्योंकि संक्रामक दिखाना ना सर, क्योंकि हाँ, नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं ना, इसको हटा दे बस, ठा के हो गया। अभी संक्रामक है या नहीं है? संक्रामक हाँ सर है। नहीं एक इधर से आएगा तो 1, तो हाँ है सर। संक्रामक है ना, क्योंकि ये तो टेस्ट पास करेगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होना कोई है जी ही नहीं, सर। और इसने तो टेस्ट पास हाँ। करना ही करना है।
ठीक है, तो संक्रामक तो हो गया। समतुल्य है, समतुल्य नहीं है सर, ठीक है। सम्मित है, सम्मत भी नहीं है। हाँ, तो ये एग्जांपल ठीक है। बाकी जो तूने बताया था वो भी ठीक हो सकता था, लेकिन मैंने ठीक ये है। कर दिया ऐसे। समझ में आ गई भाई? ठीक है, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा करना है बेटा। कर लोगे ना, करवाने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे भैया। आसान क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी है, सारी चीज लिखवानी पड़ेगी, तुम्हारे भरोसे छोड़ नहीं सकता। 11वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्या लिखा है कि सिद्ध करो कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, पढ़ो पहले एक बार इसको, एनसीईआरटी बुक खोलो और पढ़ो, मुझे बताओ कि यहाँ पे समुच्चय क्या है, संबंध क्या है। एनसीईआरटी बुक खोल के एक बार पढ़ लो बेटा। देखो भाई, अब मैं बताता हूँ क्या क्या कि सिद्ध करना है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। हमारे पास समुच्चय क्या है, सेट क्या है, आप कहेंगे सर सेट है हमारे पास बिंदुओं का। किसका सेट है, बिंदुओं का। किसी समतल पर बहुत सारे बिंदु हैं, ऐसे मान लो ये वाली बहुत सारे पॉइंट, ऐसे मतलब पॉइंट है ये थोड़े से लाइन जैसे बन रही है पॉइंट, ये सारे ऐसे समझ लो, बहुत सारे पॉइंट है तुम्हारे पास। जैसे ये पॉइंट है पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट है भैया, है ना। पॉइंट कितने अनगिनत है, तो ये तुम्हारा समुच्चय है। समुच्चय किस चीज का है, आपका आंसर समुच्चय है हमारा समतल पर स्थित बिंदुओं का है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख देना माना ए, क्योंकि समुच्चय का कोई नाम तो दे नहीं रखा, आप अपनी मर्जी से ए मान लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए। ए क्या है, ए सर जी समतल पर स्थित, समतल में स्थित, लिख लो साथ साथ, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। ये हमारा क्या भैया, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। जो साथ साथ लिखना चाहे वो लिख लो, और जो लगे कि नहीं यार मैं पहले समझूंगा बाद में लिखूंगा, वो उसकी जैसी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार तुम बीच में सो ना जाओ यार, लेंथी बहुत है ना। आसान है क्वेश्चन लेकिन लेंथी है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो हमारा समुच्चय है ना वो समतल में स्थित बिंदुओं का है, तो हमने लिख दिया कि हमारा समुच्चय क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, अब संबंध क्या है, संबंध ये है कि संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं, और इन जोड़ों में क्या है, इन जोड़ों में बिंदु हैं। ऑब्वियसली बात है, बिंदु होंगे ना, क्योंकि ये संबंध इस समुच्चय पे है, तो ये संबंध इस समुच्चय पे है, तो ये जो पी और क्या वो आपको दिख रहे हैं बिंदु हैं। ठीक है, तो इस संबंध के अंदर ऐसे बिंदुओं का जोड़ा है जहां पे जो पहला बिंदु है, जो पहला बिंदु है उसकी मूल बिंदु से दूरी दूसरे बिंदु की मूल बिंदु के दूरी के समान है। समझ रहे हो, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जिसमें पहला पॉइंट जो मूल बिंदु से डिस्टेंस रख रहा है ना, वही सेम डिस्टेंस दूसरा बिंदु मूल बिंदु से रखना चाहिए, वो वाले जोड़े इसके अंदर आएंगे। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ कि क्या ये संबंध समतुल्य है, पूछ रहा हूं तुमसे, क्या ये संबंध समतुल्य है? समतुल्यता को चेक करने की ट्रिक बताई थी। हाँ भैया, क्या ये संबंध समतुल्य है? तुम कहोगे समतुल्यता को चेक करने की ट्रिक ये थी कि यहाँ पे दोनों सेम सेम लिख दो, पी लिख दो। तो मुझे बताओ कि क्या इस संबंध में पी कोमा पी आएगा? आप कहेंगे सर इस संबंध में वो जोड़े आएंगे, सुनना, इस संबंध में वो जोड़े आएंगे जिसमें पहला बिंदु की ओरिजिन से डिस्टेंस और दूसरे बिंदु की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? पहले बिंदु की ओरिजिन से डिस्टेंस और दूसरे बिंदु की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए भाई, तो ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा भैया? पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और पी की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम नहीं होती क्या? सेम होती है, तो ये जोड़ा जाएगा बेटा, समतुल्यता सिद्ध। बात समझ में आ गई? अगर जांच करने को बोलता ना तो समतुल्य तो है। क्लियर बात? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या ये संबंध सम्मित है या नहीं है? हमें ये बात पता है कि सम्मित है, क्योंकि सिद्ध करने को बोला है तो होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन बोलता कि जांच करो, तो कैसे करते हैं? तो सम्मित है या नहीं है? तो मुझे सम्मित के लिए ये था कि इसको हम ट्रू मान लेंगे और इसका उल्टा देखेंगे ट्रू है कि नहीं है ना। तो मान लिया कि अभी हमने इसको ट्रू मान लिया, ट्रू मान लिया, इसका मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि पी कोमा क्या जो उसके अंदर जाता है, हमने ऐसा मान लिया। अब हम देखेंगे इसका उल्टा भी जाता है कि नहीं जाता, है ना। अब अगर ये इसके अंदर जा रहा है, ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और क्या की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा? पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और क्या की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो ये वाली बात भी तो ठीक है ना, क्या की ओरिजिन से डिस्टेंस और पी की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ये बात और ये बात दोनों सेम है, तो ये इसके अंदर जाएगा, यानी कि सम्मित भी हो गया। ठीक है, संक्रामक है या नहीं है? संक्रामक के लिए हम क्या करते थे, ट्रिक क्या थी, जांच करने की ट्रिक बता रहा हूं। जांच करने की ट्रिक क्या थी, तो मान लो कि पी कोमा क्या इसके अंदर जा रहा है और क्या कोमा एस इसके अंदर जा रहा है, ऐसा मान लो, है ना। फिर चेक करो कि पी कोमा एस जाएगा कि नहीं जाएगा इसके अंदर। अगर पी कोमा क्या इसके अंदर है,
क्या कोमा एस इसके अंदर है, ये जोड़ा इसके अंदर है, ये जोड़ा इसके अंदर है, तो क्या पी कोमा एस वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? ठीक है प्रेम, पी कोमा क्या ये वाला जोड़ा इसके अंदर है, इसका क्या मतलब है? ये जोड़ा इसके अंदर है, इसका क्या मतलब है? ये जोड़ा इस संबंध के अंदर है, इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है। हाँ, या फिर तू कह ले कि P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अगर ये जोड़ा इसके अंदर है, ये जोड़ा इसके अंदर है, तो क्या P कोमा S वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, जाएगा। क्यों जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब वो है P और Q का डिस्टेंस सेम है, और इसका ये Q इसका क्या S मतलब का हुआ? मतलब इसका क्या मतलब Q हुआ? का और S का डिस्टेंस सुन सेम तो है। ले, इसका क्या मतलब हुआ? सर P का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, P का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, Q का ओरिजिन से डिस्टेंस बिंदु सेम है। P और बिंदु हाँ ठीक है, बिंदु P और बिंदु Q दोनों बिंदुओं का Q ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? बिंदु Q का और बिंदु S का दोनों ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो गारंटी बोल सकता है ना कि भाई बिंदु P और बिंदु S का भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा? जी सर, गारंटी हाँ तो बस ये जाएगा फिर। रहेगा। ठीक है, तेरी बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? मैं ये जांच करने की ट्रिक बता रहा था, वैसे तो जांच करने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्टली लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ भाई एक बार, ये सारी चीज मिटेगी एक बार, म्यूट हो जा भाई। तो लिख लो भैया, अब संबंध हमारा क्या है, सॉरी सेट हमारा क्या है? सेट है जी हमारा समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। लिख लेना बेटा साथ साथ, ये हमारा समुच्चय है। संबंध क्या है? आप कहेंगे सर संबंध के अंदर ऐसे बिंदुओं का जोड़ा है जहां पर बिंदु P की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वो बिंदु Q की मूल बिंदु से डिस्टेंस के समान है। ठीक है, अब ये जो मैंने संबंध लिखा ना, ये थोड़ा सा हिंदी भाषा में ज्यादा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मैथमेटिकली कैसे चेंज करेंगे वो समझ लो भाई, वो समझ लो बेटा। देखो ये जो संबंध यहाँ पे लिखा है ना, ये थोड़ा सा हिंदी भाषा में लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज कर लेता हूँ। कैसे चेंज करूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा कि इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जहां पे P पॉइंट की मूल बिंदु से डिस्टेंस, मूल बिंदु को O मान लो, तो इसका मतलब ये होगा कि PO किसके बराबर है? Q बिंदु की मूल बिंदु से डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि Q। ठीक है, जहां पे O क्या है? जहां पे O क्या भाई? मूल बिंदु है। बस समझ आ गई? ये हमने संबंध लिख लिया। ठीक है, अब मुझे दर्शाना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए मुझे पहले समतुल्य दर्शाना पड़ेगा इसको। समतुल्यता कैसे दर्शाऊंगा आदित्य? सर माना लिखेंगे। माना सर कोई सर पी बिंदु होगा सर, हम्म, पी बिंदु वाला सर वो ए साइड से बिलोंग करेगा। हमारे पास सेट का नाम ए था ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, वो सर यहाँ यहाँ पी बिंदु की पी बिंदु से दूरी से समान होगी सर। P बिंदु की P बिंदु से दूरी देखेंगे। नहीं सर, पी बिंदु की ओ बिंदु से दूरी सर, पी ओ बराबर बोला गया। बराबर सर ओ पी सर। मेरी बात सुन बेटा, ये वाली लाइन लिखने से पहले जो जहां तेरे को जाना है ना उसको लिख लिया कर। तेरे को यहाँ पे जाना है ना, यस सर। अब यहाँ पे जाऊंगा कैसे? अगर मैं ये दिखा दूं कि P बिंदु की ओरिजिन से दूरी और P बिंदु की ओरिजिन से दूरी सेम है, अगर मैं ये दिखा दूं तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जहां पे पहले बिंदु की ओरिजिन से दूरी और दूसरे बिंदु की ओरिजिन से दूरी सेम होनी चाहिए। समझ रहे हैं आदित्य? तो तुझे बस ये दिखाना है कि P बिंदु की ओरिजिन से दूरी और P बिंदु की ओरिजिन से दूरी सेम है, ये दिखाना है। तो दिखा ही सकता है। तू क्या लिखेगा यहाँ पे? तू कहेगा यहाँ P बिंदु की ओरिजिन से दूरी बराबर है P बिंदु की ओरिजिन से दूरी से, पहले पॉइंट की ओरिजिन से दूरी और दूसरे पॉइंट की ओरिजिन की दूरी बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला जोड़ा है वो संबंध में जाएगा। बात समझ में आ गया आदित्य? यस सर। ठीक है, लास्ट लाइन क्या लिखूंगा?
इसी प्रकार फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A के लिए P, P इस संबंध के अंदर है, अतः यह संबंध समतुल्य है। ठीक है, अब मुझे सममितता को दर्शाना है भाई। मुकुंदेव मांझी, सममितता को कैसे दर्शाऊं? मान लेंगे सर माना P, Q belongs to R, ठीक है, मेरे को जाना कहाँ पे है? Q, P belongs to R। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा कैसे? क्या लिखूं यहाँ पे? अगर ये जोड़ा OP, संबंध के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि OP भी बिलोंग करेगा। क्या बिलोंग करेगा? इस ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग OP करता है, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बता दे। कोई भी जोड़ा इसके अंदर कब बिलोंग करता है? दूरी है, मूल बिंदु एक ही पर है। कोई भी जोड़ा इस संबंध के अंदर तब बिलोंग करेगा जब पहले पॉइंट की ओरिजिन से दूरी और दूसरे पॉइंट की ओरिजिन से दूरी सेम हो। तो तूने ये मान लिया कि ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? P और Q की समान दूरी। यार ये घनचक्कर कैसे हो सकते हो यार तुम इतने? जब मैं पढ़ाता हूँ तो सुनते क्यों नहीं हो? मोनू, ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी और इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी सेम है। तो सर इसका मतलब ये तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? सर PO बराबर OQ, पीओ बराबर OQ पीओ बराबर सर QO है, QO। हाँ क्यूओ कह दे। समझ में आ गई? कोई जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि पहले बिंदु की ओरिजिन से दूरी और दूसरे बिंदु की ओरिजिन से दूरी सेम है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सर OQ बराबर PO, क्यूओ बराबर पीओ। सर QO बराबर PO, यानी कि Q की ओरिजिन पॉइंट की तो दूरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q की ओरिजिन से दूरी और P की ओरिजिन से दूरी सेम है, तो इसका मतलब कि ये जो इन दोनों बिंदुओं का जोड़ा इसके अंदर जाएगा। समझ में आ गई? लास्ट लाइन क्या लिखेगा? सर इसी प्रकार फॉर ऑल। ये लाइन तो लिख देगा ना बेटा? यस सर। ठीक है। महक, संक्रामकता को मुझे प्रूफ करना है भैया, कैसे प्रूफ करूं? माना P, Q belongs to R ठीक है, और Q, R। Q, S ले ले, क्योंकि R दो बार हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है, अगर ये जोड़ा इस मतलब संबंध के अंदर अगर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल भाषा में बता दे। इन दो P की ओर से दूरी और Q की ओर से दूरी सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? OP बराबर PO बराबर QO, ऐसे लिख दे बेटा, एक ही पैटर्न में चलना। यहाँ पे क्या लिखूं? QO बराबर SO। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर PO बराबर QO है और QO बराबर SO है तो तू क्या बोल सकती है? PO बराबर SO। ठीक है, अब PO बराबर SO है, P की ओरिजिन से दूरी बराबर है S की ओरिजिन से। P की ओरिजिन से जो दूरी है ना, वही सेम दूरी H की ओरिजिन से है, तो इसका मतलब क्या हुआ? P, S belongs to R। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और 100% श्योर हूँ, जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो कई बच्चे पता है क्या करेंगे? ये लिख के O से O काट के P बराबर S लिखेंगे, गारंटेड। इसमें तो गलती मत करना भैया ये, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अपन पहुंच गए, यहाँ पे पहुंचना था। लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? इसी प्रकार फॉर ऑल। लिख देना बेटा, ठीक है। तो ये आधी कहानी तो खत्म हुई है ना। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है मेन। तुल्यता संबंध तो दर्शाना था, वो तुम दर्शा सकते थे, है ना। अब इसके बाद क्या बोला? बोला कि पुनः सिद्ध करिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। पुनः हमें सिद्ध करना है कि एक पॉइंट है P जो कि 0,0 नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन के अलावा कुछ और हो सकता है, कोई भी पॉइंट होगा, लेकिन 0,0 नहीं है, ये इसने पहले बोल दिया। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो P पॉइंट है ना, इससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनका समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को दर्शाता है जहां केंद्र मूल बिंदु पर है। वापस समझो, पहले मुझे ये बताओ कि P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय तुम्हें निकालना है। मान लो P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय अगर तुम्हें निकालना है, तो उस समुच्चय में किस प्रकार के बिंदु आएंगे, ये पूछ रहा हूं।
तो तुम कहोगे जी पहले ये देखो कि संबंध क्या है यहाँ पे, है ना, P बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय तुम्हें निकालना है, तो तुम पहले ये देखोगे ना कि संबंध क्या है। तुमको जी संबंध ये है कि भैया संबंध क्या है कि दो पॉइंट ऐसे हमें चुनने हैं, 2 पॉइंट हमें ऐसे चुनने हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो सेम हो। 2 पॉइंट ऐसे चुनने हैं जिसकी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में कौन से पॉइंट आएंगे, किस प्रकार के पॉइंट आएंगे, ये पूछ रहा हूं, वापस समझ लो। P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय हमें तैयार करना है, तो इस समुच्चय में किस प्रकार के बिंदु आएंगे? अर्जुन, हाँ भाई अर्जुन बता। सर जिनकी दूरी मूल बिंदु से P के बराबर होगी। नहीं, जिनकी मूल बिंदु से जो दूरी है ना वो किसके बराबर होगी, OP के बराबर होगी, बेसिकली ऐसे बोल, समझ रहे हैं? ठीक है। जिनकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो P की मूल बिंदु से जो दूरी है ना उसके बराबर होगी। बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तूने क्या बोला, तूने बोला जी P, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ P बिंदु से संबंधित बिंदु कौन से हैं? वो सर वो बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी PO के बराबर है। जिनकी मूल बिंदु से दूरी किसके बराबर है, PO के बराबर है। P की ओरिजिन से दूरी के बराबर है, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है? तू चाहे वैसे लिख ले, तेरी इच्छा है। ये बात बोली ना तूने? हाँ सर। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था, भाई थोड़ा साइड हो जा यार। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था कि P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय तैयार करना है। तो P पॉइंट से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा? आप कहेंगे सर इस समुच्चय में ऐसे पॉइंट आएंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी इस P पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी के सेम है, समान है। ये बात तूने बोली, ठीक है। तो हमें ये दर्शाना है कि ये जो समुच्चय हमारा तैयार हुआ, इस समुच्चय के अंदर क्या है, इस समुच्चय के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस P की ओरिजिन के डिस्टेंस के बराबर है ना? तो ये जो समुच्चय तैयार हुआ ये एक वृत्त को बनाएगा, ऐसा हमें दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे वो समझो, समझना है चीज को। जैसे मान लो कि ये P पॉइंट है, ये ओरिजिन है ना? तुमने ये समुच्चय तैयार कर लिया। इस समुच्चय के अंदर कौन से पॉइंट है? आपको सर इस समुच्चय के अंदर वो पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जिनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से P की डिस्टेंस के बराबर है। ये बोलोगे ना, इस समुच्चय के अंदर ऐसे पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस ओरिजिन की P से है, ठीक है? तो एक पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना? और कोई पॉइंट बताओ, आपको सर एक पॉइंट यहाँ ले लो, और कोई पॉइंट बताओ, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, समझ रहे हो? आई बात समझ में? तो तुम अगर ऐसे पॉइंट लेते जाओगे, अगर तुम इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट है उन सबको लेते जाओगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा? एक सर्कल ही तो बनेगा, है ना? सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? सर्कल की डेफिनेशन ये थी कि समतल पर बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम हुई ना, तो वो सर्कल बनता है। तो इन सभी पॉइंट्स की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? सेम है, क्योंकि समुच्चय के अंदर वही सारे पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या सेम है। समझ में आ गई? तो ये वृत्त बनेगा। तो लिखोगे कैसे? तुम कहोगे कि वृत्त की परिभाषा के अनुसार, वृत्त की परिभाषा के अनुसार ये जो हमारा समुच्चय बना, ये जो हमारा समुच्चय बना ये किसको दर्शा रहा है? आपको सर ये एक सर्कल को दिखा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? एक सर्कल को दर्शा रहा है। तुम कहोगे सर वृत्त की परिभाषा के अनुसार ये बिंदु, यह समुच्चय है जो सीधा, वृत्त की परिभाषा के अनुसार यह समुच्चय वृत्त को दर्शाता है, ठीक है? किस प्रकार के वृत्त को दर्शाता है? जिसका सेंटर क्या है? 0,0, जिसका मूल बिंदु, जिसका केंद्र कह लो, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और दूसरी बात, खास बात क्या है इसके अंदर?
तुमने कह दिया सेंटर 0,0 है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि ये जो सर्कल है पी पॉइंट से गुजर के जाता है, समझ रहे हो? और वृत्त को दर्शाता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और यह वृत्त पी बिंदु से गुजर के जाता है। वापस समझ लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कहा था कि सिद्ध करो कि ये जो पी पॉइंट है ना, इससे संबंधित जितने भी बिंदुओं का समुच्चय है ना, वो पी से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को दर्शाता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। हमने दर्शा दिया भाई। कैसे दर्शाया वापस समझो। मैंने तुमसे पूछा कि पी से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय तैयार करो, तो तुमने कहा जी पी से संबंधित सभी बिंदु, पी से संबंधित कौन से बिंदु होंगे? तो कहो जी संबंध क्या है यहाँ पे? तुमको इसका संबंध ये है कि पी से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस जो तुमने दूसरा पॉइंट लिया उसके ओरिजिन से होनी चाहिए, ठीक है? तो पी से संबंधित बिंदुओं का जो समुच्चय है उसके अंदर ऐसे पॉइंट आ गए जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। इस समुच्चय के अंदर ऐसे पॉइंट आ गए जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? ओपी के बराबर है ना? अगर सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो ओपी के समान है तो क्या बनेगा? एक सर्कल तो बनेगा। बस उसी बात को हमने कह दिया घुमा फिरा करके। क्या लिखा मैंने कहा कि पी बिंदु से संबंधित बिंदु वे बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वो पी की मूल बिंदु से डिस्टेंस के समान है। इसलिए वृत्त की परिभाषा के अनुसार यह जो समुच्चय है, यह जो सेट बना है हमारा, वो वृत्त को दर्शाता है जिसका केंद्र ये है भैया और जो पी पॉइंट से गुजरता है। बस समझ में आ गई? ये सारी चीज रटवाई जा सकती थी। ये असल मैंने हमने क्वेश्चन को रिपीट किया है, देखा जाए तो ध्यान से। ये लास्ट में लाइन लिखी है वो क्वेश्चन को तो घुमा के लिखी है, लेकिन इसका मतलब समझना होता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? महक समझ में आया बेटा? सबसे पहले हमने तुल्यता संबंध दर्शाया, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया। अब एक क्वेश्चन खुद दे रहा हूं, वो खुद ट्राई करो पूरा अच्छी तरह से, डिटेल सारी चीज A to Z। भागने की कोशिश मत करना अभी। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी खोलो चाहे, अरे पूरा करना है, पूरा A to Z। तुल्यता तक तो तुम कर ही दोगे, उसके बाद भी करना है, और हर चीज बतानी है। मैं वीडियो अपनी ऑफ कर रहा हूँ भाई। चलो स्टार्टिंग से बता तूने क्या लिखा है। जिसका हो गया भैया वो अगला ट्राई कर ले, जिसका नहीं हुआ वो सुन ले भाई। सर समतुल्यता में लिखे हैं, ये मैं फटाफट से लिखता हूँ। समतुल्यता माना ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, माना ए स्मॉल एल बिलोंग्स कर रहा है बड़का ए से। बेटा ए वो मत ले, इसको है ना T1 T2 ले लिया अगर, वो बढ़िया रहता है क्योंकि यहाँ पे T1 T2 लिखा है ना। अगर यहाँ पे ए भी लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। T1 ले लेते चलिए हैं। सर, T1 बिलोंग कर रहा है किससे? बड़ा ए से सर। ठीक है, अब जाना तो कहाँ पे है? हमको जाना है T1 बिलोंग्स करेगा आर से, यहाँ तक जाना है। अब मैं पहुंचूंगा कहाँ से? यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे दिखाना है T1 जो है T1 के समरूप है। T1 के तो समरूप होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा कि यहाँ लिख देगा। ठीक जी है, यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद सर ये तो आ ही गया। इसके बाद लिखेगा इसी प्रकार फॉर ऑल लिख देगा। जी अतः यही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे सम्मितता पे। जी तो सम्मितता पे क्या लिखेगा? T1 T2 माना। हाँ माना T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है आर से। ठीक है, तो जाना कहाँ पे है? हमको जाना है सर T2 T1 के पास। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा कैसे? लिखेंगे सर T1 T2 के समरूप है। ठीक है, तो T2 और T1 के भी समरूप होंगे। ठीक है, उसके बाद तो T2 T1 बिलोंग्स करेगा आर से, इसका जोड़ा मिल ही जाएगा इसमें। हाँ इसी प्रकार करके कर दियो। जी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद संक्रामक में लिखेंगे सर इसमें तो माना T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, और T2 और T3 बिलोंग्स कर रहा है आर से। इसके बाद जाना कहाँ पे है? हमको जाना है सर T1 T3 के पास। ठीक है, अब ये से बिलोंग कर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है।
और T2 T3 के समरूप है। ये पूरी लाइन लिख दियो भाई, मैं छोड़ देता हूँ, तुम भी टेस्ट में ऐसे छोड़ दोगे ना तो फिर मेरे को सारी चीज लिखवानी पड़ेगी भाई, फिर तुम यहाँ पे बैठ के बोर होगे। नहीं सर, नहीं हम लोग लिख आगे से लेंगे। टेस्ट में सारी चीज लिखना भैया। जी सर। अब आगे आगे लिखेंगे सर, जब ये है तो T1 और T3 के भी समरूप होंगे। हाँ तो फिर दिक्कत कहाँ थी बेटा? तेरा तो जी नहीं है, मन नहीं है तो बता कि सर मेरा इच्छा नहीं है, तब तो बता। नहीं सर, हम ए भी ले लिए थे इसीलिए, इसमें तो क्लियर ही आ रहा है। हाँ तो देख यहाँ पे जो जोड़ा दिया होता है ना क्वेश्चन में, उसको ले आकर जी। उठाया कर, वहां से उठाया कर, ए भी दिया तो ए भी उठा ले, एक्स वाई दिया तो एक्स वाई उठा ले, तो वो ज़्यादा ओ ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा ये तो सर तूने इसके दिखा दिया, तो ये तुल्यता जी। संबंध है, ये लाइन लिख देगा चूंकि वाली। हाँ ये लिख देंगे सर, इसके तुल्यता बाद मुझे ये संबंध। दिखाना है, इसके बाद मुझे बताना है कि भाई एक त्रिभुज है ये 3 4 5 भुजा वाला, 3 एक 4 त्रिभुज है 5। 5 12 13 वाला, जी और एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 8 10 वाली। इन जी तीनों जी त्रिभुजों में आपस में कौन से त्रिभुज संबंधित हैं? अब यहाँ जी। पे संबंधित आ गया, यहाँ पे संबंध क्या है पहले वो देख। तो अगर सर संबंध है समरूपता का, समरूपता का है सर। समरूपता का है तो संबंध है, संबंध में किसकी बात हो रही है? समरूप की बात हो रही है ना। तो इन जी तीनों त्रिभुज में से ऐसे त्रिभुज छांट ले जो समरूप हो। समरूप कब होते हैं? सम जब उनकी भुजाओं का अनुपात सेम हो, भुजाओं को भाग करें ना तो आंसर सेम आए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता कि 3 4 5 ये है, 6 8 10 जी ये है, और 5 10 12 ये है। अगर तो इनको जी। भाग करेगा तो 3 बटा 5 हो गया, 4 बटा 12 हो गया, 5 बटा 13 हो गया, इनका आंसर तीन सेम ही आएगा। इसका कुछ अलग नहीं। है, इसका अलग, इसका अलग। लेकिन अगर तू इसको इसको भाग करेगा तो तेरा आंसर सेम आना है। 3 बटा 6 करेगा जी तो कितना आएगा? ए बटा 2, ए बटा 2, जी। ए बटा 2। तो ये दोनों त्रिभुज हाँ समरूप है। ठीक है, हाँ लिखेगा सर, कैसे? कहेगा लिखेंगे कि सर यहाँ यहाँ एक कौन सा त्रिभुज था, बुक में देख के बता। 3 इधर गया सर। हाँ लिखेंगे 3 4 5 3 4 5 भुजा वाला, त्रिभुज। भुजाओं 3 4 5 भुजाओं लिखूं, क्या लिखूं यार, भुजाओं लिख देते हैं। 3 4 भुजाओं 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज किससे संबंधित है ये बता। 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है। 6 8 10 भुजाओं वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज से संबंधित है। लिख दियो भाई। ठीक है, और पूरा लिखियो, डैश डैश मत मारियो। नहीं मारेंगे सर। संबंधित है। उसके बाद उसके बाद क्यों है लिखेंगे रीजन भी देना पड़ेगा। पिछली बार भी रीजन दिया था, उससे पिछली बार भी रीजन दिया था, इस बार भी रीजन देना पड़ेगा। क्योंकि इनका अनुपात समान है। जी इनका अनुपात समान। ऐसे लिख दे, इनका अंक में अनुपात, से इनका अनुपात मतलब ऐसे भाग करने पर जी क्या आ रहा है? 1 बटा 2 समान आ आ रहा रहा है सर, 1/2 आ रहा ठीक है। है, तो दोनों चीज लिख देते हैं। हम कह देते हैं क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। जी सर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। ये मत लिखियो, ये सिंपल ऐसे लिख दियो, इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है, बस ऐसे लिख दियो, काफी है। जी समझ में आ गई? क्या दिक्कत है यस इसमें? ऐसे ही सेम सर। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को यार। अगला क्वेश्चन किस किसका हो गया, जिसने निकाला होगा तो उसका हो ही जाना चाहिए, कोई मुश्किल थी नहीं इसमें। नहीं किए सर। हैंड रेज कर लेना फिर, हो गया तो। गौरव तेरा हो गया? तेरे से बात कर रहा हूँ, हो गया क्या तेरा? तो आराम से बैठा है जी। किस किसका हो गया भैया 13वां क्वेश्चन? अर्जुन का हो गया, ठीक है। आदित्य ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया 12वां तेरे को? ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट होता भैया। आज हमने 12 तक क्वेश्चन करने थे, 12 तक क्वेश्चन हमने निपटा दिए। टाइम जरूर ज़्यादा लगाया लेकिन करने थे भैया, अब क्या करें, है ना। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल स्लो स्लो कराऊंगा ना तो सिलेबस रह जाएगा पीछे। ठीक है, तो 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। एक बार हैंड डाउन कर ले बेटा। 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, अब घर से काम सुन लो। 8 से 12 तक, 8 से 12 तक अभी की अभी फेयर में लिख लेना, अभी लिखना भाई। ठीक है, खाना खा लिया तुमने बैठ के? खाना खा लिया कि खाओगे? ठीक है, जिसने खाना खा लिया ठीक है, जिसने खाना नहीं खाया 2 मिनट 5 मिनट टहल टूल के, फ़ोन मत चलाना, है ना। और ये 12 के 12 क्वेश्चन अभी फेयर की फेयर कॉपी में लिख लेना। अभी लिखोगे ना तो याद रहेंगे आगे तक, और अभी नहीं लिखोगे तो कल तक भूल जाओगे। तुम्हारे साथ भी होता होगा, आज पढ़ाया और तुम लगेगा कि यार कल तक तो भूल ही गए, सारी चीज़ वापस से देखनी पड़ती होगी। तो अभी नहीं होता तो अच्छी बात है यार, तुम होशियार हो यार तुम, मैं नालायक था फिर तो, है। तो यार अभी कर लेना इसको, समझ में आ गई? 12 तक क्वेश्चन फेयर कॉपी पे कर लेना। और उसके बाद रफ पे काम सुन लो, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां और 16वां ट्राई कर लेना। ठीक है, अभी 12 तक क्वेश्चन कौन कौन फेयर पे करेगा? ठीक है भाई, ठीक है। मैं सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर इसका PDF बना के ढाल दूंगा। ठीक है,
तुम्हें यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ से जाके फिर यूट्यूब खोलते हो सीधा डायरेक्टली। लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई दिख गया ना बेटा, वहीं पे व्लॉग मारूंगा, वहाँ पे बैठ के, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। गौरव खास तौर पर, गौरव तो नहीं दिखता शायद, मेरे ख्याल से 1-2 बच्चा दिखता है, वो भाग गया। महेश दिखता है, महेश आता है रफीक खान टाइटल के साथ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो है। मैं चल ठीक है यार, अच्छी बात ही लिख रहा है, कभी गाली गुली लिख दे कि सर बहुत घटिया पढ़ाते हैं, ऐसा ना लिख दे। चलो आ गया रफीक, चलिए अभी आए। आदित्य कहाँ कहाँ भग गया था भैया? हैं आदित्य मिश्रा, तो क्लास के दौरान तो रहता नहीं है, फिर बाद में तो आता है, क्या चक्कर है? हाँ आदित्य, अरे सर नेट खत्म हो गया था अब कैसे नेट आ गया तेरा? सर। चाचा है, उनके फोन से हॉटस्पॉट लिया है। चल ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भैया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अपन चले। हाँ यार 2-3 बच्चों ने पूछना, सीधा बैठ जा। अर्जुन पूछ भाई। सर 13वें क्वेश्चन में जो समुच्चय है वो तो सर एक बहुभुज का समुच्चय है सभी का। और सर फिर नीचे हमको बताना है कि ये समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय होंगे, तो सर त्रिभुज तो आ ही नहीं सकता ना समुच्चय में। आएगा बेटा। बहुभुज क्या होता है? जिसमें ऐसी आकृतियां जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुभुज ही है, त्रिभुज भी बहुभुज है। अब तुझे देखना है कि त्रिभुज से संबंधित कौन सी आकृतियां होंगी, वो तेरे को देखना है, वो खुद देखियो। संबंध क्या है यहाँ पे वो देख लियो भाई, ठीक है? यहाँ पे संबंध किस चीज का है? संबंध ऐसा है कि जहां पर आकृतियों की भुजाएं समान है, आकृतियों की भुजा जो है ना वो सेम है, ठीक है? अगर चतुर्भुज का तू संबंध देखेगा तो किसके साथ बनेगा? सर वो चतुर्भुज के साथ ही सो है बनेगा ना, पंचभुज का संबंध पंचभुज के साथ बनेगा। ऐसे अगर मैं पूछ हाँ लूं, ऐसे इसने पूछा है कि समकोण त्रिभुज का संबंध किसके साथ बनेगा? सर, समकोण त्रिभुज के साथ ही बनेगा नहीं, सर। समकोण त्रिभुज का संबंध किसके साथ बनेगा? संबंध क्या है? संबंध सर समकोण त्रिभुज जो है उनकी भुजाएं समान है। समकोण त्रिभुज का संबंध किसके साथ बनेगा भैया? समकोण त्रिभुज का संबंध किसके साथ बनेगा? बता। सर वही तो बनेगा जिसमें भुजाएं समान तू होंगी। बता, तू बोल, एक बार बोल तो सही। समकोण त्रिभुज का संबंध किसके साथ बनेगा? सर सभी समकोण त्रिभुज के साथ ही बनेगा। नहीं, थोड़ा सोचियो। संबंध क्या है? संबंध देख बनेगा ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा तू गड़बड़ी कर रहा है। थोड़ा सोचियो, विचार करियो, फिर मैं कल बताऊंगा ही, है ना? थोड़ा सर कल दिमाग एक लगाएगा ना तो खुलेगा तेरा दिमाग भाई, और फिर तू जब खुद सोचेगा ना तो फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो और सर भैया। वो